रिस्पेक्टेड विकल सर एंड सचिन सर, ऑल माय सीनियर्स एंड ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबको लक्ष्मीबाई के बारे में बताना चाहती हूँ। उनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम था मोरोपंत तांबे। वाराणसी के बैदानी गांव में उनका जन्म हुआ था। उनकी जो माताजी थी उनका नाम था भागीरथी बाई। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका जो नाम था बचपन का वो था मणिकर्णिका। उनका नाम थोड़ा बड़ा था इसलिए सब उनको मनु कहकर पुकारते थे बचपन से ही। वो अपने घर में सबकी प्यारी थी। जब वो 4 साल की थी तो उनकी माता का देहांत हो गया था। उनके सर से उनकी माँ का साया उठ चुका था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। उन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला गया। उनके पिता जो थे मोरोपंत तांबे, वो चाहते थे कि उनके घर पे पुत्र पैदा हो, लेकिन पुत्री हुई, लेकिन उन्हें इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री को ही एक लड़के की तरह पाला। उनको लड़कों की तरह ही युद्ध कौशल सिखाया। उनकी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी इत्यादि सब सिखाए और उनको युद्ध अभ्यास भी कराते रहे। एक टाइम ऐसा आया कि वो युद्ध में बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तलवारबाजी, तीरंदाजी इन सब का रानी लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बहुत शौक था। उनके दोस्त थे नाना साहेब। इन दोनों के बचपन से इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। उनके साथ एक बंदा और रहता था जिसका नाम था तात्या टोपे। ये साथ में युद्ध अभ्यास किया करते थे। कहा जाता है कि जब रानी लक्ष्मीबाई ने आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी थी तब तात्या टोपे और नाना साहेब दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया था, तो हमें आज़ादी दिलाने में उनका भी सहयोग था। रानी लक्ष्मीबाई जब 13 से 14 साल की थी जब उनकी शादी कर दी गई थी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ। शादी के बाद उनको एक बच्चा हुआ था जिसकी 4 महीने की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन अपने राज्य को अंग्रेजी रियासत से बचाने के लिए गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। दामोदर राव के नामकरण के अगले दिन ही गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। क्योंकि वो उनकी खुद की संतान नहीं थी, इस वजह से अंग्रेजी हुकूमत ने झांसी की रानी के पास झांसी को खाली करने का फरमान जारी किया। जैसे ही अंग्रेजी दूत उनके पास झांसी खाली करने का फरमान लेकर आए तो रानी ने एकदम से गरज कर कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी बहुत स्वाभिमानी थी। फिर जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जनवरी 1858 में झांसी पर कब्जा करने के लिए हमला किया, तो रानी ने बड़ी ही वीरता के साथ उनका सामना किया और अपनी सेना के साथ उन पर टूट पड़ी। झांसी की जो सेना थी उन्होंने उसको रोक दिया। अंग्रेजी सेना को वहीं पे रोक दिया, वो कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन जो अंग्रेजी सेना थी वो दोगुनी ताकत के साथ वापस आती रही। वापस आए और मतलब हमला किया। जो रानी थी युद्ध को अप्रैल 1558 में उन्होंने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था झांसी पर। उस टाइम रानी अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ जैसे तैसे करके महल से निकल गई। वो बाहर चली गई। वहाँ से वो जाकर कालपी जा पहुँची। कालपी जाकर उन्होंने ग्वालियर पर हमला करने की योजना तैयार की अपने सैनिकों के साथ। 30 मई 1858 को उन्होंने हमला कर दिया था ग्वालियर पर। जो ग्वालियर के राजा थे वो बिल्कुल भी किसी हमले के उसमें नहीं थे कि भाई हमारे ऊपर कोई भी हमला होगा। उन्होंने अटैक किया। 1 मई 1858 में ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई का कब्जा हो गया, क्योंकि जो ग्वालियर था वो रानी लक्ष्मीबाई के लिए अंग्रेज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए ग्वालियर की हार अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी हार थी। फिर उन्होंने सोचा कि जो ग्वालियर पर अंग्रेज़ों ने हमला किया उस पर अपना कब्जा करने के लिए, तब रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी ही वीरता के साथ उनका सामना किया। लड़ाई को काफ़ी दिन बीत चुके थे। एक टाइम ऐसा आया कि लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई एक नाले के पास जा पहुंची जहां अंग्रेज़ों ने उन्हें चारों साइड से घेर लिया था और उन पर खूब हमले किए। घायल होने के बावजूद भी रानी लक्ष्मीबाई पूरी वीरता के साथ अंग्रेज़ों से लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली थी और अंग्रेज़ बहुत सारे थे, सैकड़ों थे। उनकी पूरी सेना को अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया था। फिर भी इतनी वीर थी वो कि पूरी वीरता के साथ वो अंग्रेज़ों से लड़ी, सबको उन्होंने मार डाला।
क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई इतनी स्वाभिमानी थी, वो चाहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को छू भी ना पाए। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई ग्वालियर में। थैंक यू।